बॉलीवुड इंडस्ट्री में देओल परिवार की हमेशा से ही चर्चाएं की जाती हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देओल परिवार के कई सारे ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा से ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र हो या फिर सनी देओल या फिर उनके छोटे भाई बॉबी देओल, हमेशा से इन सभी कलाकारों को लेकर चर्चाएं की ही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे जान व सुन आपके होश उड़ जाएंगे। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि बॉबी देओल और धर्मेंद्र समेत सनी देओल कई सारी फिल्मों का हिस्सा बन चुके हैं और उन फिल्मों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। और इसी बीच बॉबी देओल से जुड़ा एक किस्सा वायरल हो रहा है और ये किस्सा बॉबी देओल के जवानी के दिनों का है जो उनके पापा धर्मेंद्र से भी जुड़ा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि धर्मेंद्र और उनके बेटे बॉबी देओल से जुड़ा ये कौन सा किस्सा है। तो जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा घटा था जिसके बाद वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग थलग हो गए थे, बिल्कुल विद्रोही जैसे हो चुके थे। उन्होंने बताया था कि 18 साल की उम्र में मैं पहली बार डिस्को गया था। उसके बाद मेरे अंदर एक विद्रोही ने जन्म ले लिया था। मैं सालों तक अपने पेरेंट्स की हर बात को टालता रहा, उनकी बातों को नज़रअंदाज करता था। भले ही वो मुझे मेरे हितों की बात समझाते थे, फिर भी मैं जैसे अंधा हो चुका था और उनकी बातें न सुनने की मैंने ठान सी ली थी। बॉबी देओल ने इंटरव्यू में बताया था कि ये वही वक्त था जब मेरे और पापा के संबंध सबसे खराब दौर से गुजरे थे। वे कभी मारते या डांटते नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता दिखती थी। ये सब देखकर उन्हें दुख होता था, फिर भी मैं वही करता था जो मुझे पसंद था। उन्होंने कहा था कि हमें बचपन से अपने पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। वह अक्सर शूट्स में व्यस्त रहते थे। इसके अलावा मेरे और पापा के बीच हमेशा एक गैप बना रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं उनसे अपनी कई बातें शेयर नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ पापा की बातों को समझने लगा। बॉबी देओल ने आगे बताया था कि पापा हमेशा से बहुत बिजी रहे। उन्होंने अपने और बच्चों के बीच हमेशा गैप रखा। उस समय ये सब बुरा लगता था, लेकिन आज समझता हूँ कि यदि पापा ने उसे समय काम नहीं किया होता तो हम इतनी आलीशान जिंदगी नहीं जी पाते। उनकी मेहनत का फल है कि आज हम बंगलों में रहते हैं, आराम की जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल ने अपने और अपने पिता के बीच के संबंधों का जिक्र करते हुए बताया था कि पिता के साथ उनका समय ना बिता पाना उनके लिए एक बुरा साबित हुआ और धीरे धीरे उनकी और उनके पिता के बीच में दूरियां बनने लगी। इसी के साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धर्मवीर से की थी। 1977 में आई इस फिल्म में बॉबी के पिता धर्मेंद्र ने धर्मवीर का लीड किरदार निभाया था। उस दौरान बॉबी महज 8 साल के थे। हालांकि डेब्यू फिल्म बरसात के बाद बैक टू बैक बॉबी गुप्त और प्यार हो गया, करीब, सोल्जर, दिल लगी, अपने और यमला पगला दीवाना जैसी कई फिल्मों में नजर आए। शुरुआती कुछ फिल्मों के बाद से बॉबी के काम को नापसंद किया जाने लगा और उन्हें फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे। हालांकि एक और इंटरव्यू में बॉबी ने बताया था कि सलमान खान ने उन्हें कमबैक करने में मदद की थी। वो सलमान खान से CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान मिले थे। वहाँ सलमान ने उनसे कहा कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, हर किसी की जिंदगी में मुश्किल समय आता है, लेकिन इससे हार मानकर गिव अप नहीं करना चाहिए। इसके बाद सलमान खान ने बॉबी देओल को कॉल किया और उन्हें रेस 3 फिल्म का ऑफर मिल गया। हालांकि 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेस 3 एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद वह यमला पगला दीवाना फिर से हाउसफुल 4 में नजर आए। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद बॉबी को OTT प्लेटफॉर्म का सहारा मिला। बॉबी के लिए 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम फायदे का सौदा साबित हुई। इस वेब सीरीज में वो लीड रोल में थे। वेब सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बॉबी देओल के बाबा वाले किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया।